नमस्ते दोस्तों, फैक्टिसीड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉपुलर साइंस मिथ्स की जिन्हें हम सच मानकर छालते हैं, लेकिन असल में वो बिल्कुल गलत हैं। साइंस के नाम पर बहुत सारे मिथ्स पॉपुलर हैं जो असल में गलत हैं और लोगों को गलत सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम उन्हें बुस्ट करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। क्या सच में हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करते हैं और बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइंस के नाम पर हम कितने मिसकंसेप्शंस को सच मानकर बैठे हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि बिजली कभी एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती। ये एक ऐसी कहावत है जो हमें बचपन से सुनाई जाती है और हम सब इसे सच मान लेते हैं बिना इसके पीछे की साइंस को समझे। ये एक कॉमन मिथ है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे दादा दादी और नाना नानी हमें ये कहानियां सुनाते हैं और हम भी अपने दोस्तों को ये बात बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितनी सच है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है? साइंस कहते हैं कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं बल्कि कई बार गिर सकती है। ये एक ऐसा फिनोमेनन है जो हमारे समाज से बहुत आगे है। हाँ, आपने सही सुना, बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं बल्कि कई बार गिर सकती है। यह सब कुछ डिपेंड करता है उस जगह की हेट, लोकेशन और वहां के वेदर कंडीशंस पर। जब हम ये सब फैक्टर्स को समझते हैं तब हमें यह मिथ कितना गलत लगता है। असल में यह डिपेंड करता है उस जगह की हेट और लोकेशन पर। जैसे कि अगर कोई जगह बहुत ऊंची है, जैसे एक पहाड़ या एक स्काई स्क्रेपर, तो वहां बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ऊंची जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इम्बैलेंस ज्यादा होता है। टॉल स्ट्रक्चर्स जैसे कि टावर्स, स्काई स्क्रेपर्स या ट्रीज पर बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बिजली को अट्रैक्ट करते हैं और इसलिए इन पर बार बार बिजली गिर सकती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और अगर कोई जगह जियोग्राफिकली ऐसी है जहां थंडरस्टॉर्म ज्यादा आते हैं, तो वहां पर भी बिजली के एक ही जगह 2 बार गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ एरियाज में मानसून के दौरान थंडरस्टॉर्म्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पर बिजली गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। यह बिल्डिंग इतनी टॉल है कि इस पर हर साल एवरेज 25 बार बिजली गिरती है। सोचिए, एक ही बिल्डिंग पर इतनी बार बिजली गिरती है और फिर भी लोग कहते हैं कि बिजली एक जगह 2 बार नहीं गिरती। यह बिल्डिंग इतनी टॉल है कि इस पर हर साल एवरेज 25 बार बिजली गिरती है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि यह बिजली को अट्रैक्ट करती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि यह मिथ कितना गलत है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि बिजली एक नेचुरल फिनोमेनन है और यह किसी भी जगह गिर सकती है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इंबैलेंस हो। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगली बार जब भी आप ये सुने कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती, तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाइएगा। यह वीडियो उन्हें दिखाइएगा कि ये एक मिथ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एपी उन्हें यह भी बता सकते हैं कि ये सब कुछ साइंस कहते हैं। अब बात करते हैं एक और पॉपुलर मिथ की जिसे हम सब ने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। ये मिथ्स हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन साइंस हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। तो चलिए अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लगे तो क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है और इसके जवाब में लोगों की इमेजिनेशन भी विल्ड हो जाती है। शायद हम सुपर पावर्स डेवलप कर लेंगे या फिर टेलीपैथी से बात करने लगेंगे। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि हम अपने दिमाग से चीजों को मूव कर सकते हैं या फिर फ्यूचर देख सकते हैं। यह बात सुनने में कितनी भी एक्साइटिंग लगती हो, लेकिन अफसोस कि यह सच नहीं है। यह सिर्फ एक मिथ है जो फिल्मों और कहानियों में ही अच्छा लगता है। आपने सुना होगा कि हम सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज करते हैं, लेकिन यह मिथ गलत है। यह एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो लोगों में बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। यह एक ऐसा मिथ है जो सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसका ओरिजिन भी अनक्लियर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 19th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था। ब्रेन स्कैन्स के मुताबिक हम अपने ब्रेन के हर पार्ट को किसी न किसी काम में यूज करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि MRI और पीट स्कैन्स ने यह प्रूफ किया है कि हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम सो रहे हो या जाग रहे हो। हमारे ब्रेन का हर पार्ट किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
चाहे वो बोलना हो, सोचना हो या फिर सांस लेना हो। हर एक्टिविटी के लिए ब्रेन के अलग अलग रीजन्स एक्टिवेट होते हैं और ये सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के थ्रू होता है। अगर हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते थे। हमारे बेसिक बॉडीली फंक्शंस भी मेंटेन नहीं हो पाते और हमारी सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाती। यह मिथ शायद इसलिए फेमस हुआ क्योंकि लोग ये इमेजिन करना चाहते हैं कि उनके पास छुपी हुई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हैं। लोगों को ये सोचना अच्छा लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन सच तो यह है कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गन है और हम जो भी अचीव करते हैं वो इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम उसके पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन हमेशा नई चीजें सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता रखता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है, जिसमें हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को रिवायर करता है। चाहे आप एक एथलीट हो, म्यूजिशियन हो या आर्टिस्ट हो, आपका ब्रेन हमेशा नए स्किल्स और टेक्निक्स को सीखने के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि हम अपने जीवन में इतनी सारी चीजें अचीव कर पाते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिसेस भी हमारे ब्रेन के लिए बेनिफिशियल हैं। ये प्रैक्टिसेस हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करती हैं, जिससे हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। आज के टाइम में न्यूरो साइंस और ब्रेन रिसर्च में बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं। साइंटिस्ट लगातार नए डिस्कवरीज कर रहे हैं जो हमारे ब्रेन के बारे में और ज्यादा समझ देती हैं। तो दोस्तों, ये मिथ कि हम सिर्फ अपने दिमाग का 10% यूज करते हैं बस एक कहानी है। सच ये है कि हमारा ब्रेन एक इनक्रेडिबल ऑर्गन है जो हमेशा एक्टिव रहता है और हमें हर दिन नए चैलेंजेस फेस करने में मदद करता है। चैप्टर 3 क्रैकिंग नकल्स कॉजेज आर्थराइटिस बस्टेड। दोस्तों, क्या आपको भी यह कहा गया है कि नकल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस हो सकती है? यह एक ऐसा मिथ है जो हमेशा से लोगों के बीच चला आ रहा है। अक्सर हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और बड़े बुजुर्ग हमें ये बताते हैं कि नकल्स क्रैक करना हमारे जॉइंट्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आज हम इस मिथ को साइंटिफिक रिसर्च के जरिए बस्ट करेंगे। यह एक और कॉमन मिथ है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन में जब भी हमने अपने नकल्स क्रैक किए, हमें डांटा गया और कहा गया कि ऐसा करने से आर्थराइटिस हो जाएगा। यह मिथ इतना ज्यादा कॉमन है कि अक्सर लोग इसे सच मान लेते हैं बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस की। लेकिन सच ये है कि इसका आर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं है। साइंस ने बार बार ये प्रूव किया है कि नकल्स क्रैक करना बिल्कुल सेफ है और इसका आर्थराइटिस होने से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ एक आवाज है जो हमारे जॉइंट से आती है और इसे हमारे हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। नकल्स क्रैक करने से होने वाली आवाज से कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन यह हार्मफुल नहीं होता। यह आवाज सिर्फ एक टेम्पररी फिनोमिनन है जो कुछ सेकंड्स के लिए होती है। इसे किसी भी तरह का परमानेंट डैमेज नहीं होता। यह आवाज आती है जॉइंट्स में प्रेजेंट फ्लूइड के बबल्स के बर्स्ट होने से। हमारे जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब हम अपने नकल्स को स्ट्रेच करते हैं तो ये फ्लूइड में बबल्स बन जाते हैं और जब ये बबल्स बर्स्ट होते हैं तब पॉपिंग की आवाज आती है। जब हम अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं तो जॉइंट्स में प्रेशर कम हो जाता है और फ्लूइड में बबल्स बनने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। जब ये बबल्स बर्स्ट होते हैं तो पॉपिंग की आवाज आती है। ये आवाज सिर्फ एक साउंड इफेक्ट है जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट से होती है। इससे हमारे जॉइंट्स पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। स्टडीज दिखाती हैं कि इसका आर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं है। कई रिसर्च पेपर्स और साइंटिफिक स्टडीज ने यह प्रूफ किया है कि नकल्स क्रैक करना बिल्कुल सेफ है। एक फेमस स्टडी में एक साइंटिस्ट ने अपने एक हाथ के नकल्स को 60 साल तक क्रैक किया और दूसरे हाथ को नहीं। रिजल्ट ये निकला कि दोनों हाथ बिल्कुल समे थे और किसी भी हाथ में आर्थराइटिस नहीं हुआ। आर्थराइटिस एक अलग कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और पेन होता है। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो कई रीजंस की वजह से हो सकती है। इसका नकल्स क्रैक करने से कोई संबंध नहीं है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं जैसे कि इंजरी, इन्फेक्शन या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस। आर्थराइटिस के सिम्टम्स और कॉजेज बिल्कुल अलग होते हैं और इसका नकल्स क्रैक करने से कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे कहे कि नकल्स क्रैक मत करो वरना आर्थराइटिस हो जाएगा, तो आप उन्हें यह सच बता सकते हैं।
एएपी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक मिथ है और नकल्स क्रैक करना बिल्कुल सेफ है। यह सिर्फ एक साउंड इफेक्ट है जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट से होता है और इससे हमारे हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप बिना किसी टेंशन के अपने कनकल्स क्रैक कर सकते हैं। आउटरो डोंट बी फूल्ड बाय मिथ्स। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर साइंस मिथ्स जिन्हें आज हमने बस्ट किया। आज हमने कुछ पॉपुलर साइंस के मिथ्स को बस्ट किया और दिखाया कि साइंस अक्सर सरप्राइजिंग फैक्ट्स छुपा कर रखता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फैक्टिसिटी से जुड़ रहिए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, फैक्टिसिड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉपुलर साइंस मिथ्स की जिन्हें हम सच मानकर छालते हैं, लेकिन असल में वो बिल्कुल गलत हैं। साइंस के नाम पर बहुत सारे मिथ्स पॉपुलर हैं जो असल में गलत हैं और लोगों को गलत सोचने पर मजबूर करते हैं। आज हम उन्हें बुस्ट करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। क्या सच में हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं और बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि साइंस के नाम पर हम कितने मिसकंसेप्शंस को सच मानकर बैठे हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि बिजली कभी एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती। ये एक ऐसी कहावत है जो हमें बचपन से सुनाई जाती है और हम सब इसे सच मान लेते हैं बिना इसके पीछे की साइंस को समझे। ये एक कॉमन मिथ है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे दादा दादी और नाना नानी हमें ये कहानियां सुनाते हैं और हम भी अपने दोस्तों को ये बात बताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितनी सच है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल गलत है? साइंस कहते हैं कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं बल्कि कई बार गिर सकती है। ये एक ऐसा फिनोमेनन है जो हमारे समाज से बहुत आगे है। हाँ, आपने सही सुना, बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं बल्कि कई बार गिर सकती है। यह सब कुछ डिपेंड करता है उस जगह की हाइट, लोकेशन और वहां के वेदर कंडीशंस पर। जब हम ये सब फैक्टर्स को समझते हैं तब हमें यह मिथ कितना गलत लगता है। असल में यह डिपेंड करता है उस जगह की हाइट और लोकेशन पर। जैसे कि अगर कोई जगह बहुत ऊंची है, जैसे एक पहाड़ या एक स्काई स्क्रेपर, तो वहां बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ऊंची जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इम्बैलेंस ज्यादा होता है। टॉल स्ट्रक्चर्स जैसे कि टावर्स, स्काई स्क्रेपर्स या ट्रीज पर बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बिजली को अट्रैक्ट करते हैं और इसलिए इन पर बार बार बिजली गिर सकती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। और अगर कोई जगह जियोग्राफिकली ऐसी है जहां थंडरस्टॉर्म ज्यादा आते हैं, तो वहां पर भी बिजली के एक ही जगह 2 बार गिरने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि कुछ एरियाज में मानसून के दौरान थंडरस्टॉर्म्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पर बिजली गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। यह बिल्डिंग इतनी टॉल है कि इस पर हर साल एवरेज 25 बार बिजली गिरती है। सोचिए, एक ही बिल्डिंग पर इतनी बार बिजली गिरती है और फिर भी लोग कहते हैं कि बिजली एक जगह 2 बार नहीं गिरती। यह बिल्डिंग इतनी टॉल है कि इस पर हर साल एवरेज 25 बार बिजली गिरती है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि यह बिजली को अट्रैक्ट करती है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि यह मिथ कितना गलत है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि बिजली एक नेचुरल फिनोमेनन है और यह किसी भी जगह गिर सकती है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इंबैलेंस हो। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगली बार जब भी आप ये सुने कि बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती, तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाइएगा। यह वीडियो उन्हें दिखाइएगा कि यह एक मिथ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एपी उन्हें यह भी बता सकते हैं कि यह सब कुछ साइंस कहते हैं। अब बात करते हैं एक और पॉपुलर मिथ की जिसे हम सब ने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। ये मिथ्स हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन साइंस हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। तो चलिए अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लगे तो क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है और इसके जवाब में लोगों की इमेजिनेशन भी विल्ड हो जाती है। शायद हम सुपर पावर्स डेवलप कर लेंगे या फिर टेलीपैथी से बात करने लगेंगे।
कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम अपने दिमाग से चीजों को मूव कर सकते हैं या फिर फ्यूचर देख सकते हैं। ये बात सुनने में कितनी भी एक्साइटिंग लगती हो, लेकिन अफसोस कि यह सच नहीं है। यह सिर्फ एक मिथ है जो फिल्मों और कहानियों में ही अच्छा लगता है। आपने सुना होगा कि हम सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज करते हैं, लेकिन यह मिथ गलत है। ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो लोगों में बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये एक ऐसा मिथ है जो सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसका ओरिजिन भी अनक्लियर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 19th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था। ब्रेन स्कैन्स के मुताबिक हम अपने ब्रेन के हर पार्ट को किसी न किसी काम में यूज करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि MRI और पीट स्कैन्स ने यह प्रूफ किया है कि हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, चाहे हम सो रहे हो या जाग रहे हो। हमारे ब्रेन का हर पार्ट किसी न किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो बोलना हो, सोचना हो या फिर सांस लेना हो। हर एक्टिविटी के लिए ब्रेन के अलग अलग रीजन्स एक्टिवेट होते हैं और ये सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के थ्रू होता है। अगर हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते थे। हमारे बेसिक बॉडीली फंक्शंस भी मेंटेन नहीं हो पाते और हमारी सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाती। यह मिथ शायद इसलिए फेमस हुआ क्योंकि लोग ये इमेजिन करना चाहते हैं कि उनके पास छुपी हुई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हैं। लोगों को ये सोचना अच्छा लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन सच तो यह है कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गन है और हम जो भी अचीव करते हैं वो इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और कम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम उसके पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन हमेशा नई चीजें सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता रखता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है, जिसमें हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को रिवायर करता है। चाहे आप एक एथलीट हो, म्यूजिशियन हो या आर्टिस्ट हो, आपका ब्रेन हमेशा नए स्किल्स और टेक्निक्स को सीखने के लिए तैयार रहता है। यही वजह है कि हम अपने जीवन में इतनी सारी चीजें अचीव कर पाते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिसेस भी हमारे ब्रेन के लिए बेनिफिशियल हैं। ये प्रैक्टिसेस हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने और स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करती हैं, जिससे हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। आज की टाइम में न्यूरो साइंस और ब्रेन रिसर्च में बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं। साइंटिस्ट लगातार नए डिस्कवरीज कर रहे हैं जो हमारे ब्रेन के बारे में और ज्यादा समझ देती हैं। तो दोस्तों, ये मिथ कि हम सिर्फ अपने दिमाग का 10% यूज करते हैं बस एक कहानी है। सच ये है कि हमारा ब्रेन एक इनक्रेडिबल ऑर्गन है जो हमेशा एक्टिव रहता है और हमें हर दिन नए चैलेंजेस फेस करने में मदद करता है। चैप्टर 3 क्रैकिंग नकल्स कॉजेज आर्थराइटिस बस्टेड। दोस्तों, क्या आपको भी यह कहा गया है कि नकल्स क्रैक करने से आर्थराइटिस हो सकती है? यह एक ऐसा मिथ है जो हमेशा से लोगों के बीच चला आ रहा है। अक्सर हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और बड़े बुजुर्ग हमें ये बताते हैं कि नकल्स क्रैक करना हमारे जॉइंट्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आज हम इस मिथ को साइंटिफिक रिसर्च के जरिए बस्ट करेंगे। यह एक और कॉमन मिथ है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन में जब भी हमने अपने नकल्स क्रैक किए, हमें दांता गया और कहा गया कि ऐसा करने से आर्थराइटिस हो जाएगा। यह मिथ इतना ज्यादा कॉमन है कि अक्सर लोग इसे सच मान लेते हैं बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस की। लेकिन सच यह है कि इसका आर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं है। साइंस ने बार बार यह प्रूव किया है कि नकल्स क्रैक करना बिल्कुल सेफ है और इसका आर्थराइटिस होने से कोई संबंध नहीं है। यह सिर्फ एक आवाज है जो हमारे जॉइंट्स से आती है और इसे हमारे हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। नकल्स क्रैक करने से होने वाली आवाज से कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन यह हार्मफुल नहीं होता। यह आवाज सिर्फ एक टेम्पररी फिनोमेनन है जो कुछ सेकंड्स के लिए होती है। इसे किसी भी तरह का परमानेंट डैमेज नहीं होता। यह आवाज आती है जॉइंट्स में प्रेजेंट फ्लूइड के बबल्स के बर्स्ट होने से। हमारे जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब हम अपने नकल्स को स्ट्रेच करते हैं तो ये फ्लूइड में बबल्स बन जाते हैं और जब ये बबल्स बर्स्ट होते हैं तब पॉपिंग की आवाज आती है। जब हम अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं तो जॉइंट्स में प्रेशर कम हो जाता है और फ्लूइड में बबल्स बनने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। जब ये बबल्स बर्स्ट होते हैं तो पॉपिंग की आवाज आती है। ये आवाज सिर्फ एक साउंड इफेक्ट है जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट से होती है।
इससे हमारे जॉइंट्स पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। स्टडीज दिखाती हैं कि इसका आर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं है। कई रिसर्च पेपर्स और साइंटिफिक स्टडीज ने यह प्रूफ किया है कि नकल्स क्रैक करना बिल्कुल सेफ है। एक फेमस स्टडी में एक साइंटिस्ट ने अपने एक हाथ के नकल्स को 60 साल तक क्रैक किया और दूसरे हाथ को नहीं। रिजल्ट ये निकला कि दोनों हाथ बिल्कुल समे थे और किसी भी हाथ में आर्थराइटिस नहीं हुआ। आर्थराइटिस एक अलग कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और पेन होता है। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो कई रीजंस की वजह से हो सकती है। इसका नकल्स क्रैक करने से कोई संबंध नहीं है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं जैसे कि इंजरी, इन्फेक्शन या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस। आर्थराइटिस के सिम्टम्स और कॉजेज बिल्कुल अलग होते हैं और इसका नकल्स क्रैक करने से कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई आपसे कहे कि नकल्स क्रैक मत करो वरना आर्थराइटिस हो जाएगा, तो आप उन्हें ये सच बता सकते हैं। एएपी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक मिथ है और नकल्स क्रैक करना बिल्कुल सेफ है। यह सिर्फ एक साउंड इफेक्ट है जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट से होता है और इससे हमारे हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप बिना किसी टेंशन के अपने नकल्स क्रैक कर सकते हैं। आउटरो डोंट बी फूल्ड बाय मिथ्स। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर साइंस मिथ्स जिन्हें आज हमने बस्ट किया। आज हमने कुछ पॉपुलर साइंस के मिथ्स को बस्ट किया और दिखाया कि साइंस अक्सर सरप्राइजिंग फैक्ट्स छुपा कर रखता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फैक्टिसिटी से जुड़ रहिए। धन्यवाद।